हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन नर्सिंग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या होता है, मेंटल हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो मेंटल हेल्थ के इंडिकेटर्स ये फ्लो चार्ट में दे रखे हैं, ये वन बाय वन देखते हैं इसको क्या है। फर्स्ट है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। थर्ड इंटीग्रेशन। फोर्थ ऑटोनॉमी। फिफ्थ परसेप्शन ऑफ रियलिटी। सिक्स्थ एनवायरमेंटल मास्टरी। सो इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपन कि क्या होते हैं ये, इनका मतलब क्या होता है और ये कैसे मेंटल हेल्थ के इंडिकेटर्स कहलाए जाते हैं। सो फर्स्ट इसमें देखेंगे अपन सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम इज द मेंटली हेल्दी पर्सन हैव सेल्फ एस्टीम, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेल्फ रियलाइंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ एक्सेप्टिंग। सो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है, उसके अंदर सेल्फ एस्टीम होती है और उसकी सेल्फ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है। मतलब उसकी एक सोसाइटी में रहते हैं तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका क्या करता है वो, क्या नहीं है, क्या करता है। सो उसकी एक आइडेंटिटी, तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है कि भाई मेरी भी एक आइडेंटिटी है। और सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट मीन्स होता है कि सेल्फ डिपेंडेंट, किसी चीज़ पे, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो, खुद पे डिपेंडेंट हो, वो पर्सन होता है मेंटली हेल्दी। और उसके पास हो सेल्फ कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास हो, एंड सेल्फ एक्सेप्टिंग, और खुद को एक्सेप्ट कर सके, वो होते हैं मेंटली हेल्दी पर्सन के अंदर। सो ये आती है उसको, इसको बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। ठीक है, ये एक पर्सन की सेल्फ एस्टीम में काउंट होते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। सो नेक्स्ट है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? The extent to which an individual grows, develops, and becomes self-actualized affects their mental health. अब क्या होता है इसका मतलब, एक पर्सन ग्रो करता है, एक पर्सन है जो ग्रो करता है फिजिकली भी, मेंटली, और उसका डेवलपमेंट भी होता है। सो फिर बाद में वो क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो जाता है। मतलब किसी भी चीज़ को काम करने के लिए वो कर सकता है किसी भी काम को। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है वो देख लें अपन। सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इंडिविजुअल इज़ दी वन हु इज़ फुलफिल एंड डूइंग ऑल शी इज़ कैपेबल ऑफ। मतलब सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन वो होता है कि उसकी जो भी कैपेसिटी है, जिस काम के लिए भी वो कैपेबल है, वो सारे काम अच्छे से कर सके, वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन। सो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दोनों इंटीग्रेटेड है। सो नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटेड कैसे हैं कि एक दूसरे के, अगर उसका फिजिकली ग्रोथ हो और मेंटली ग्रोथ अच्छे से हो, डेवलपमेंट भी अच्छे से हो, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइज हो सकता है, मतलब अपने काम को कर सकता है, अच्छे से फुलफिल कर सकता है। सो इंटीग्रेशन में क्या है कि हाउ द अबाउट टू कॉन्सेप्ट्स आर इंटीग्रेटेड, कैसे दोनों कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। which can be assessed by how an individual will cope with a stressful situation। मतलब ये दोनों कैसे इंटीग्रेटेड है ये पता चल सकता है अपन को कि किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक इंडिविजुअल कैसे उसको कोप करे, कैसे उसको हैंडल कर सके, कैसे है उसको हैंडल करता है, उससे पता चलता है उसको कि वो उसका इंटीग्रेशन कैसा है, कि इन दोनों ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था, वो कैसे था उसका। सो इन दोनों में यही होता है कि इंटीग्रेशन मतलब वो कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे है उसको हैंडल कर सके। इंडिविजुअल हु मैनेज स्ट्रेस अडेप्टिवली। एक इंडिविजुअल जो कोई भी स्ट्रेस है उसको अच्छी तरीके से उसको मैनेज कर सके, हैज़ अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ एंड शो गुड इंटीग्रेशन ऑफ द थॉट्स पर्सनैलिटी। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल जो है वो कोई भी स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर सकता है, उसका लाइफ के प्रति नज़रिया होता है, वो होता है पॉजिटिव आउटलुक। मीन्स पॉजिटिव उसका नज़रिया होता है कोई भी चीज़ को देखने का। और एंड शो गुड इंटीग्रेशन ऑफ द थॉट्स एंड पर्सनैलिटी, और उसके थॉट्स भी अच्छे होते हैं और उसकी सोच भी अच्छी होती है कोई भी काम को, कोई भी पर्सनैलिटी को, कोई भी इंसान को लेके। सो ये मेंटली हेल्दी पर्सन का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इंडिकेटर्स में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन ऑटोनॉमी। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी में क्या होता है कि पर्सन का मेंटली हेल्दी पर्सन टेक मोस्ट ऑफ देयर डिसीजन बाय
देयर ओन इंडिपेंडेंटली और इंटरडिपेंडेंटली। मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो उसके खुद के जितने भी लगभग जितने भी सारे डिसीजन हैं या तो वो खुद लेगा या किसी पे डिपेंड रहेगा उस चीज़ को लेने के लिए, बट विदाउट लूजिंग परमानेंट इंडिपेंडेंसी। मीन्स होता है कि किसी भी इंसान पे अपन कोई भी डिसीजन लेना हो तो कभी कभी किसी किसी पे अपन डिपेंड हो सकते हैं, कभी खुद ले सकते हैं, बट ऐसे नहीं है कि उसको परमानेंटली अपन इंडिपेंडेंसी को खो दें। मतलब हमेशा अपने कोई भी डिसीजन लेगा, खुद के डिसीजन है वो और दूसरा कोई लेगा तो वो नहीं होना। तो अपनी जो इंडिपेंडेंसी है ना उसको लूज़ ना करना, लूज़ ना करके कोई भी डिसीजन को लेना, कभी खुद से भी डिसीजन ले लिया, कभी किसी से पूछ के भी ले लिया, तो ऑटोनॉमी होता है, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। एक पर्सन ऑटोनॉमी है, या तो वो खुद ले लेगा या किसी और से ले लेगा, तो उसकी इंडिपेंडेंसी लूज़ ना हो। पर्सन person maintain a stable set of environmental values for his action so that he she remain independent of social influence। मतलब एक पर्सन मेंटेन करेगा अपने सोशल अपने इंटरनल वैल्यूज़ और उसके जो खुद के अंदर के वैल्यूज़ हैं, कोई भी उसके एक्शंस हैं उनको मेंटेन करेगा और इंडिपेंडेंटली उससे इन्फ्लुएंस होके अपने डिसीजंस लेगा। सो वो होता है पर्सन ऑटोनोमी। ये नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट है परसेप्शन ऑफ रियलिटी। परसेप्शन ऑफ रियलिटी क्या होता है कि अपन एक मेंटली हेल्दी पर्सन है कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन है वो रियलिटी को कैसे देखे, कैसे देखता है, तो वो उसको बोलते हैं परसेप्शन ऑफ रियलिटी। सो इसमें देख लेते हैं कि इंडियन मेंटली हेल्दी पर्सन रिमेन फ्री फ्रॉम मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी। मतलब मेंटली हेल्दी पर्सन होता है वो जो भी ये रियलिटी के लिए मिस इंटरप्रिटेशन है ना कि रियलिटी ऐसी होती है वैसी होती है, वो नहीं हो। मतलब एक पर्सन रियलिटी से वाकिफ़ हो अच्छे से कि भाई रियलिटी क्या होती है उसके बारे में। सो नेक्स्ट आगे ये देखते हैं, लिव इन रियल वर्ल्ड डेमोन्स्ट्रेटिंग एम्पैथी, हैविंग सोशल, एक सेकेंड, सोशल सेंसिटिविटी जिसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, एंड आर ऑलवेज फॉर फैंटेसी फॉर डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग मतलब एक पर्सन है मेंटली हेल्दी पर्सन होता है उसको रियलिटी से वाकिफ़ हो, जो रियल उसके सराउंडिंग में कैसे चल रहा है, सराउंडिंग में कैसे लोग हैं, कैसी रियलिटी होती है, मतलब कैसे काम होते हैं, कैसे लोग होते हैं, उनसे कैसे अपन रिलेशनशिप बना सकते हैं, कैसे उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, कैसे बिहेव कर सकते हैं, वो सब चीज़ें अपन को होते हैं सेंस ऑफ रियलिटी है उसमें बताते हैं अपन। हैव सोशल सेंसिटिव मतलब कोई भी चीज़ को समझते कैसे हैं, कैसे उसके सोसाइटी में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके अंदर, उन चीज़ों को समझना, एंड आर अवे अवे फ्रॉम द फैंटेसी मतलब डे ड्रीमिंग। मतलब एक पर्सन है जो ख्याली पुलाव बना के रखते हैं या मतलब दिन में ख्याल करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो नहीं। इन चीज़ों से दूर हो और रियलिटी में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या वर्ल्ड में चल रही हैं, क्या होता है, क्या है, क्या आसपास चल रहा है, उससे वाकिफ़ हो, उसको बोलते हैं परसेप्शन ऑफ रियलिटी। एक मेंटली हेल्दी पर्सन में ये चीज़ें होती हैं, परसेप्शन रियलिटी को अच्छे से वाकिफ़ होना। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट अपन आता है पॉइंट यहाँ पे एनवायरमेंटल मास्टरी। मतलब एनवायरमेंटल मास्टरी का मतलब होता है कि एक एनवायरनमेंट में अपन रहते हैं तो अपन को कोई भी काम करना होता है, उसमें एडजस्ट होते हैं, तो अपन उस चीज़ में मास्टरी तक आ जाते हैं कि भाई अपन को ये काम अब मैं उसको अच्छे से कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को मार्केट जाना है तो मेरे को कैसे जाना है, कौन सा रास्ता है, कौन सी वहाँ पे शॉप है, कहाँ क्या परचेज़ करना है, तो उस चीज़ के बारे में वो वाकिफ़ है और वो अच्छे से जानता है। तो उस चीज़ को तो मेंटली हेल्दी पर्सन ऐसे क्या है उन चीज़ों को एनवायरमेंटल मास्टरी उसके अंदर होती है। सो इसके अंदर देख लेते हैं द एक्सटेंट टू विच एन इंडिविजुअल इज सक्सेसफुल एंड वेल अडेप्टिंग टू हिज और हर सराउंडिंग। इंडिविजुअल इज अडेप्टेड टू his or her environment, displaying a creative capacity for love, work and play। अब इसमें यही बताया कि द एक्सटेंट टू विच एन इंडिविजुअल इज सक्सेसफुल एंड
सक्सेसफुल एंड वेल अपडेटेड टू हिज सराउंडिंग। मतलब एक पर्सन अपने एनवायरनमेंट में, अपनी सराउंडिंग में वहाँ पे एक अच्छे से वहाँ पे अडेप्ट हो जाए सक्सेसफुली, मतलब वेल अडेप्टेड हो जाए, और इंडिविजुअल वहाँ पे अपने वर्क्स और लव और प्ले वो सब वहाँ पे करे, और वो अपनी क्रिएटिविटी, मीन्स ये कहने का मतलब इतना सा है कि जिस सराउंडिंग में वो रहता है तो वहाँ पे उस चीज़ के बारे में अच्छे से जान जाता है, अच्छे से उस चीज़ की समझ हो जाती है कि कहाँ से कैसे क्या है, कैसे लोग हैं, कैसे बिहेव करना है, कैसा काम है, किसी भी ऑफिस में जाते हैं या कहीं पे घर में रहते हैं, कहीं सोसाइटी में रहते हैं, तो वो सब। सो उस एनवायरनमेंट में वो अच्छे से ढल जाएगा, उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल मास्टरी। सो ये यहाँ तक अपना टॉपिक था जो अपन ने देखा अभी। मेंटल हेल्थ क्या था और उसके इंडिकेटर्स क्या थे, वो अपन ने इस फ्लो चार्ट से देखा। इस फ्लो चार्ट को ऐसे अपन अच्छे से बना सकते हैं एग्ज़ाम में आए तो इसे। सो ये वन बाय वन अपन ने टॉपिक देखे। नेक्स्ट अपन देखेंगे मेंटल इलनेस क्या होती है। सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।